इमेजिन करिए अगर आप बोलते हैं आई सॉ एलिफेंट, तो आपको क्या फील आता है? आपको कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को ऐसे बोलिए, आई सॉ एन एलिफेंट, तो ये कहीं ना कहीं आपको ज्यादा सही प्रतीत होता है। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसे ही बहुत छोटे वर्ड्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो काफी पावरफुल है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। जी हां, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आर्टिकल्स होता क्या है, आर्टिकल्स है क्या। तो आर्टिकल्स, जिसको मैंने आपको बेसिकली क्या बताया, ये ए, एन और द को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स है क्या? तो आर्टिकल्स वह वर्ड है, आर्टिकल्स वह वर्ड है जो किसी नाउन के ठीक पहले आकर, नाउन का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है उसको हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे क्या, जैसे अगर मैं बोलूं डॉग, कैट, एप्पल, ये सारे क्या हैं, रोज, ठीक। तो ये सब क्या है, नाउन है। तो आर्टिकल्स वह वर्ड है जो किसी नाउन के ठीक पहले आता है और नाउन को डिफाइन करने का कार्य करता है, नाउन की विशेषता बताने का कार्य करता है, उसको हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल बेसिकली क्या है, एक तरह के डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स का मतलब हिंदी में इसको कहा जाता है निर्धारक, अर्थात किसी चीज का निर्धारण करने वाला एक शब्द है, या इसको हम लोग एडजेक्टिव भी कहते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी कहा जाता है, अर्थात विशेषण जो किसी संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा के बारे में विशेषता बताता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स हैं। अब इस ए एन द को, इस ए एन द को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। इस ए एन द को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल्स और सेकंड कैटेगरी है हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है, वहीं द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स किसको कहते हैं और डेफिनिट आर्टिकल्स किसको कहते हैं, चलिए इसको समझते हैं। इंडेफिनिट का हिंदी में अगर मैं बोलता हूं तो इसको अपरिभाषित, परिभाषित शब्द से बोला जा सकता है। तो डेफिनिट को हम क्या बोल सकते हैं, जो परिभाषित हो। परिभाषित का मतलब शब्द क्या है, परिभाषित या अपरिभाषित, अर्थात ऐसा कोई भी नाउन जिसके बारे में आप अंदाजा लगाएं, ठीक है, जिसके बारे में आप गेस करते हैं, अच्छे से नहीं जानते हैं, वो आपके लिए अनजान होता है, उसको हम लोग इंडेफिनिट कैटेगरी में डालेंगे। वहीं ऐसे कई सारे नाउन होते हैं जिसका नाम बस लेने से आपको समझ में आ जाता है कि मैं उसी की बात कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, ठीक है, जैसे मैंने बॉय बोला, लड़का, ठीक, तो बॉय के आगे क्या आया, अ बॉय, ठीक। या मैंने बोला एलिफेंट, एलिफेंट, तो एलिफेंट के आगे क्या आया, एन एलिफेंट, ठीक। और इसी प्रकार अगर मैंने सन बोला, मून बोला, ऐसा कर लेता हूं, सन बोला या मून बोला या अर्थ बोला, ठीक है, तो इसके आगे मुझको द लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, द, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, दोनों एग्जांपल में आपको क्या समझ में आएगा कि अगर मैं सूर्य बोलता हूं तो पूरी ब्रह्मांड में सूर्य बोलने पर आपका ध्यान सीधे आसमान की तरफ जाएगा जो चमकता हुआ आपको दिखाई देता है। मून, अगर मून यानी चंद्रमा, चंद्रमा भी आप जानते हैं कि एक इकलौता है, यूनिक है, स्पेशल है। अर्थ, ये भी एक यूनिक है, स्पेशल है, ठीक है। वहीं अगर लड़का बोलता हूं तो कितने सारे लड़के हैं, ठीक है, लेकिन मैं कौन से लड़के की बात कर रहा हूं इसको लेकर आप श्योर नहीं हैं, अंदाजा कर रहे हैं, इसलिए इसके आगे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया है। इसी प्रकार एलिफेंट, बहुत सारे एलिफेंट हैं, उसमें से मैं कौन से एक एलिफेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये अगर आप श्योर नहीं हैं तो उसके आगे आप क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या है और डेफिनिट आर्टिकल्स क्या है, आपने ये जाना। अब आर्टिकल्स को यूज कैसे करते हैं, तो आर्टिकल्स को यूज करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, सबसे पहले मैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स की बात करता हूं। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में किसको किसको मैंने बोला, एक तो मैंने बोला ए को और दूसरा मैंने बोला एन को। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको ए से लेकर जेड तक, आपने अल्फाबेट पढ़ा है, अगर मैं उसको लिखता हूं, ठीक है, उदाहरण के लिए मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं ए से, आपने क्या देखा, ए से एप्पल होता है, बी से बॉय होता है, सी से कैट होता है, डी से डॉग होता है, ई से एग होता है, एफ से फिश, जी से गन या गर्ल, ऐसा मैं बोल दूं, ई एफ जी, एच से हैन, आई से आइसक्रीम, ठीक।
आइसक्रीम बोल दिया, जे से जोकर, ऐसे कुछ भी। अब अगर मैं ये वर्ड अगर लिखता हूं, ए से लेकर मैं ऐसा जेड तक कर सकता हूं, तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हमारे पास दो ऑप्शन है। एक क्या, या तो होगा वो ए या होगा एन, इन दोनों में से किसी एक का उपयोग करना है। तो इसको कहां ए आएगा और कहां एन आएगा, इसके कुछ नियम है, तो ध्यान रखिए। इसका नियम क्या कहता है, अगर वॉवेल है तो आप वहां एन का प्रयोग करोगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप वहां ए का यूज करोगे। वॉवेल का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। अगर व्यंजन, अब स्वर और व्यंजन क्या है, तो आप हिंदी में आप देखते होंगे, अ से अहा इनको स्वर कहा जाता है, और क से ज्ञ को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। इंग्लिश में वैसे ए, ई, आई, ओ, यू को ध्यान में रखा जाता है, इनको स्वर कहा जाता है। 5 लेटर, 26 लेटर होते हैं टोटल इंग्लिश अल्फाबेट में, टोटल 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर, उन 26 लेटर में से ए, ई, आई, ओ और यू को, इसको स्वर यानी वॉवेल कहा जाता है, और बाकी सभी को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भी कोई नाउन, जैसे एप्पल है, बॉय है, कैट है, डॉग है, एग है, ऐसा कोई भी नाउन, इसका पहला लेटर का जो साउंड है पढ़ते वक्त, ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उस पर ध्यान देखना है। अगर इसका साउंड वॉवेल है यानी आ से आहा तक है, तो आप आंख मूंद करके एन लगाओगे, और अगर वहीं इसका साउंड क से ज्ञ के बीच में आता है, तो आप आंख मूंद करके ए लगाओगे। अब यहां देखिए, मैंने एन एप्पल लिखा और अ बॉय लिखा। अब ये कैसे आया, इसको अगर मैं हिंदी में लिखता हूं तो क्या आता है, पहला अक्षर ए है, और ये बॉय, तो पहला अक्षर क्या है, बा। तो अगर आप देखिए ए का कहां है, ए जो है अ से आहा के बीच में है, और ब अक्षर कहां है, तो क से ज्ञ के बीच में है। तो जो क से ज्ञ के बीच में होगा उसके आगे हमेशा ए लगेगा, और आ से आहा के बीच में होगा उसके आगे आप एन का प्रयोग करते हैं। चलिए बाकी को आप बनाने का प्रयास करिए, चल बना के देखते हैं। अब इसको देखिए, कैट का आया, का आया मतलब व्यंजन है, तो इसके आगे ए आएगा। डॉग, पहला अक्षर क्या आया, डॉ, डा आया, यानी इसके आगे ए आएगा। एग क्या आया, ए अ से आहा के बीच में, इसलिए इसके आगे एन आएगा। इसी प्रकार फिश, फिश देखिए, फिश फा है, यानी क से ज्ञ के बीच में, यानी इसके आगे आप एन लगाओगे। गर्ल, ग आया, ठीक है, ग अक्षर, इसलिए इसके आगे ए लगाओगे। हैन, हा आया, इसलिए ए लगेगा। आइसक्रीम, अब इसको क्या पढ़ रहे हैं आप, आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम, यहां आ अक्षर आया, जहां आ अक्षर आया यानी वॉवेल है, इसलिए इसके आगे आप क्या लगाओगे, एन का प्रयोग करोगे। और ऐसी जोकर, यहां देखिए क्या लिखे, जोकर, ज शब्द आया है, इसलिए इसके आगे आप ए का प्रयोग करोगे। तो इस तरह से आपने क्या देखा, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज देखा, कि कोई भी जो वर्ड है, कोई भी जो नाउन है, उसका पहला लेटर कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है। अब इसके कई सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन कैसे, जैसे मैं कुछ वर्ड्स दे रहा हूं आपको, ठीक, यहां देखिए, यहां मैंने लिखा MLA, ठीक। अब इसके आगे आपको आर्टिकल लगाना है, या MBA स्टूडेंट, ठीक है। इसके आगे अभी आप देखिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, ठीक है। इसी प्रकार 1 रुपी नोट, ठीक, ये सारा चीज देखिए। या MA MP, ऐसा कर लो। तो इसके आगे क्या आएगा, आवर, ऑनेस्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अब इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, अब इसको अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, और एम लिखने पर इसका पहला अक्षर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए कहां है, अ से आहा के बीच में, इसलिए इसके आगे क्या लग जाएगा, एन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार इसको आप MBA ऐसा पढ़ेंगे, MBA, यानी इसमें भी आप पहला अक्षर क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं। तो जब ए लिख रहे हैं यानी अ से आहा के बीच में इसका साउंड, इसलिए इसके आगे एन का प्रयोग होगा। अब इसको देखिए, इसको आप क्या पढ़ रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है यू से, और यू इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो AEIOU ये वॉवेल्स हैं, यानी ये वॉवेल से स्टार्ट है। तो आपको कंफ्यूजन ये लगेगा कि इसके आगे एन आएगा, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऐसा साउंड आ रहा है, यानी यह अक्षर से आ रहा है, यह अक्षर। अब यह अक्षर से आया यानी वो क से ज्ञ के बीच में है, जब क से ज्ञ के बीच में है
इसका मतलब वहां कौन सा आर्टिकल्स यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, यानी यहां एन नहीं आकर ए आएगा। इसी प्रकार अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है, तो यहां अ आया, इसलिए इसके आगे आप एन का प्रयोग करोगे। इसको आप देखिए, इसमें देखिए फिर क्या दिखा है, ओ लिखा है, तो ओ आपको वॉवेल बता रहा है, लेकिन इसको आप कैसे पढ़ते हैं, वन पढ़ते हैं ना हमेशा, तो वन पढ़ते हैं यानी व अक्षर से स्टार्ट है, और जब व अक्षर से स्टार्ट है तो अ से आ के बीच तो है नहीं, यानी वो कहां से है, क से ज्ञ के बीच में है, इसलिए इसके आगे ए आएगा, ना कि एन। इसी प्रकार इसमें भी देखिए एमपी, तो यहां ए अक्षर आया, ए अक्षर आया, इसलिए इसके आगे एन लगाया। इसको क्या पढ़े आपने, एच से स्टार्ट है, लेकिन इसको आप क्या पढ़ रहे हैं, आवर, यानी आ अक्षर, और आ अक्षर कहां आया है, वॉवेल्स वाला, तो जहां वॉवेल्स आया वहां एन का प्रयोग करेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे आप, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक, तो यहां ओ आया, तो जैसे ही ओ आया फिर आपको समझ में आ गया क्या, ये वॉवेल का साउंड आ रहा है, इसलिए इसके आगे आप एन का प्रयोग करेंगे। ऐसी एक्समस ट्री अगर है तो यहां देखिए इसको क्या पढ़ रहे हैं आप, एक्स ए से पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसके आगे एन का प्रयोग होगा। तो आई होप ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स आपको समझ में आया होगा। डेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स के रूप में क्या है, द है। अब द का प्रयोग कहां किया जाता है, तो द का प्रयोग होता है जब कोई चीज ऑलरेडी या तो नोन हो या यूनिक हो या स्पेशल हो। क्या क्या बोला मैंने, यानी वो चीज नोन होनी चाहिए, जानी पहचानी होनी चाहिए, दूसरा यूनिक हो, यूनिक मतलब अपने आप में इकलौता हो, तीसरा स्पेशल है, मतलब हर कोई उसको जानता है या अपने आप में खास उसका महत्व होता है, ठीक है, तो हम वहां द का प्रयोग करते हैं। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। नोन हो का मतलब क्या है, मतलब हर कोई उससे परिचित होना चाहिए। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, सन अगर है तो इसके आगे आप द का प्रयोग करोगे, मून है तो इसके आगे आप क्या यूज करोगे, यहां द आएगा, अर्थ यानी इसके आगे आप क्या यूज करोगे, द का प्रयोग करोगे। क्या का प्रयोग करोगे, द का प्रयोग करोगे। क्यों किया, क्योंकि ये सारी चीजें क्या हैं, आप अच्छे से जानते हैं। अगर मैं सूर्य की बात करता हूं, सन की बात करता हूं या मून की बात करता हूं, तो इसको मुझको अलग से परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। यूनिक हो, दूसरा क्या है, यूनिक हो, ठीक है, तो ये अपने आप में यूनिक भी है, ये सारी चीजें क्या है, अपने आप में यूनिक भी है। यूनिक है मतलब अलग, स्पेशल है, इकलौती है। पूरे ब्रह्मांड में कई प्रकार के सन हैं, लेकिन हमारा सौर मंडल का इकलौता सन जिसको हम जानते हैं सूर्य है ना, मून इकलौता ही है, धरती का एक उपग्रह है, ठीक है, तो धरती एक अपने सोलर प्लेनेट का एक ग्रह है, उसी का नाम अर्थ है, तो अपने आप में क्या है, यूनिक है। अब इसी प्रकार स्पेशल, कोई चीज स्पेशल कब हो जाती है, ठीक है, अगर हम अलग से उसको पॉइंट आउट करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं इसको ऐसे ही बोलूं, आई ईट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया, ठीक है। अब यहां देखिए ये कटोरी, एक टोकरी है, टोकरी में बहुत सारे आम पड़े हुए हैं। मान के चलिए कि उसमें 10 आम पड़े हैं और उस 10 आम में से मैंने एक आम खाया, ठीक है, मैंने एक आम खाया। अब 10 आम में से एक आम को बताने के लिए मैंने, चूंकि उस समय जब मैं ये बोलता हूं कि मैंने आम खाया, तो आपको ये आइडिया नहीं है कि मैंने 10 में से कौन से नंबर का आम खाया। 1 2 3 अगर मैं 10 नंबर दे दूं तो आपको आइडिया नहीं होगा कि मैंने कौन सा आम खाया, ठीक है। लेकिन अगर इसी के बाद मैं अगर ये सेंटेंस बोलता हूं, द मैंगो वाज स्वीट, इसको ऐसे बोल, आई एट अ मैंगो, द मैंगो वाज स्वीट, ठीक है, तो यहां क्या हुआ, मैं कौन से आम की बात किया, ये टोकरी है, इसमें बहुत सारे आम पड़े हुए हैं, अलग अलग अगर इसको मैं नंबर दे दूं तो बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, और इसमें से मैंने एक आम उठाकर खाया। तो मैं कौन से आम की बात करूंगा, इनमें से सारे आम की बात नहीं करूंगा, मैं उस एक आम की बात करूंगा जिसको मैंने खाया, और वो आम क्या निकला, मीठा निकला, द मैंगो वाज स्वीट। अब ये देखो, पहली बार जब मैंने मैंगो की बात की तो बहुत सारे आम में से मैंने किसी एक आम की बात की। अब मैंगो स्वीट बोल रहा हूं, मैंगो मीठा था, तो मैं कौन से मैंगो की बात करूंगा, जिसको मैंने खाया था। तो अब पहले बार में ये अनजान था मेरे लिए, ये आम मेरे लिए अनजान था, लेकिन दूसरे बार में क्या हो गया, ये मेरे लिए नोन, यानी जाना पहचाना हो गया। इसी प्रकार और एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं ये बोलता हूं, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, ठीक है, मैं एक आदमी से मिला, बहुत सारे आदमी लोग हैं, घूम रहे हैं, नहीं मालूम, ठीक है, द मैन वॉज योर क्लास टीचर, योर क्लास टीचर, वो आदमी कौन था, आपका क्लास टीचर था। तो यहां आपको क्या समझ में आया, अब यहां देखिए, पहले बार में आदमी अनजान था, लेकिन जब दोबारा मैं उसी आदमी की बात कर रहा हूं तो वो आदमी मेरे लिए क्या हो गया, स्पेशल हो गया है, जाना पहचाना हो गया है।
अच्छे से जाना पहचाना हो गया है, इसलिए इस मैन के आगे मैंने द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये द डेफिनेट आर्टिकल्स है। इसी प्रकार जब सुपरलेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है, पॉजिटिव डिग्री, इसको कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और इसको कहा जाता है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, जब कोई बात साधारण रूप से कही जाती है तो पॉजिटिव डिग्री है, जब तुलनात्मक रूप से कही जाती है तो वो कंपैरेटिव डिग्री, और जब कंपैरेटिव डिग्री से भी एक लेवल ऊपर उसके गुण को बताना हो, ठीक है, तो वो बात हमेशा सुपरलेटिव डिग्री कही जाती है। तो जब कोई बात सुपरलेटिव डिग्री में कही जाए तो वहां हम डेफिनेट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। कैसे होगा चलिए देखते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ठीक है, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, 10वीं का वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। यहां देखो बेस्ट आया तो यहां द का प्रयोग किया है। या अगर मैं बोलता हूं रोहन इज द टॉलेस्ट, टॉल नहीं, टॉलेस्ट क्या आ जा रहा है, टॉलेस्ट यानी ऊंचा नहीं, सबसे ऊंचा, टॉलेस्ट स्टूडेंट अमंग द क्लास, अमंग द क्लास, कौन सा क्लास, ये जो भी है ना। तो यहां देखो टॉलेस्ट आया तो यहां मैंने द का प्रयोग किया। ठीक, अब यहां देखो क्लास 10th ऐसा करके अगर मैं बोल देता हूं तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में इसका यूज किया जाता है। इसी प्रकार और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको समझना है। जैसे क्या, अगर कोई फेमस, जैसे मैं कुछ बुक्स दे रहा हूं, जैसे मैंने बोला, चलिए नहीं रह रे, जैसे कुछ फेमस बुक्स हैं, गीता, कुरान, ये वाला कुरान है, बाइबल, ठीक है, या महाभारत, या ये बुक्स हैं, फेमस बुक्स हैं। ठीक है, इसी प्रकार रिवर्स की अगर मैं बात करता हूं, गंगा, महानदी, यमुना, एटसेट्रा। मॉन्यूमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, यानी स्पेशल इमारत है, जैसे कुतुब मीनार, चार मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल। ठीक है, ऐसे। या न्यूज़पेपर के नाम, जैसे हिंदुस्तान टाइम, डॉन, ये न्यूज है। जैसे डायरेक्शन यानी दिशा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके आगे भी द का प्रयोग होगा, यानी द गीता, द कुरान, द बाइबल, द महाभारत। ठीक है, द गंगा, द महानदी, द यमुना, ऐसा बोला जाएगा। द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, या द हिंदुस्तान टाइम्स, द डॉन, या डायरेक्शन के नाम के आगे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ऐसा बोला जाता है। यानी इन सब के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। क्यों लगा, क्योंकि ये अपने आप में यूनिक है, स्पेशल है। ठीक है, गीता और महाभारत हिंदू धर्म के दो पवित्र ग्रंथ हैं। कुरान मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ी पुस्तक का नाम है। बाइबल क्रिश्चियन धर्म का सबसे बड़े पुस्तक का नाम है। इसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में स्पेशल है, हर कोई इनको जानता है, इसलिए इनके आगे हमेशा द का यूज करते हैं। इसी प्रकार कई सारी नदियां हैं, लेकिन भारत देश की जो कई सारी नदियां हैं उन सब नदियों में मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग या लगभग सभी गंगा रिवर को, महानदी, यमुना को, कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी को जानते हैं। इसी प्रकार भारत का लगभग बच्चे से बच्चा या बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल के बारे में सुना होता है। ठीक है, न्यूज़पेपर, जो बड़े न्यूज़पेपर होते हैं उसको हर कोई जानता रहता है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर के आगे हम द हिंदुस्तान टाइम्स बोलेंगे, द डॉन बोलेंगे, द दैनिक भास्कर बोल सकते हैं। इसी प्रकार डायरेक्शन हर कोई जानता है, ये अपने आप में यूनिक है। किसी एक खास डायरेक्शन को ही हम ईस्ट कहेंगे, किसी एक खास डायरेक्शन को ही हम वेस्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये अपने आप में स्पेशल होते हैं। तो जहां कहीं स्पेशल हो
वहां आप क्या लगाएंगे, उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। आई होप आर्टिकल्स का ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कहां नहीं होता, ठीक है, द वेयर इज नॉट यूज्ड, ठीक है, कहां यूज नहीं होता। तो देखते हैं कि प्रॉपर नाउन अगर है तो उसके आगे हम द का प्रयोग नहीं करते। प्रॉपर नाउन का मतलब जैसे किसी का नाम है, जैसे सोहन, मोहन, राम, सीता, गीता, जो भी है, ठीक है, तो इसके आगे आप द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार अगर कोई लैंग्वेज है जैसे क्या, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, कुछ भी है, तो इसके आगे आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार मील के आगे, मील मतलब भोजन, ठीक है, जैसे क्या, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ठीक है, इसके आगे आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। जीरो आर्टिकल्स की अगर मैं बात करता हूं, जीरो आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जीरो आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। कंफ्यूजन होता है कई बार, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ जीरो आर्टिकल्स होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अगर जनरल प्लूरल नाउन है, जनरल प्लूरल नाउन वगैरह है, तो उसके पहले आर्टिकल्स नहीं आएगा। यहाँ नो आर्टिकल्स बोलेंगे यहाँ, ठीक है। प्लूरल का मतलब जैसे क्या, अगर यहाँ बुक्स हो गया तो जैसे अ बुक होता है लेकिन अ बुक्स थोड़ी होगा, ये गलत हो जाएगा ना। तो अगर बुक्स है तो नहीं आएगा, पेन्स है तो नहीं आएगा, बॉयज है तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक। इसी प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहा जाता है, मतलब ऐसा नाउन जो हमारी फीलिंग्स को शो करता है, इमोशंस को शो करता है। जैसे क्या, कोई अगर गुस्सा है तो उसके लिए एंगर, ठीक है, किसी के लिए प्यार है तो लव, भूख है तो हंगर, ठीक है। ये क्या है, ये आपके इमोशन है, आपकी फीलिंग्स है, तो इसके आगे आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। मुझको एक भूख है ऐसा करके थोड़ी बोलोगे, अल्लाह ऐसा करके थोड़ी बोलोगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा आप यूज नहीं करेंगे। हैप्पीनेस, ठीक है, इसके आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। तो ये जीरो आर्टिकल्स वाले कहाँ नहीं होगा, कोई भी जनरल प्लूरल नाउन सिंगुलर में होगा, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो आप वहाँ ए या एन का प्रयोग करोगे, अगर वो इंडेफिनिट फॉर्म में है। अगर वो डेफिनिट फॉर्म में होगा, यानी एक बार परिचय उसका बता दिया गया है, तो आप वहाँ फिर डेफिनिट आर्टिकल्स द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये क्या है, सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल में प्रयोग नहीं होगा। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है। चलिए कुछ एक्सरसाइज हैं जिसको मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप करके बताएंगे। देखिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, साथ ही साथ इसके बाद और भी आप दूसरे एग्जाम्पल अपनी बुक से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सी लीव्स डैश अपार्टमेंट, ठीक है, वह रहती है, कहाँ रहती है, अपार्टमेंट में रहती है। तो अपार्टमेंट क्या है, सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। अब ये देखिए, सिंगुलर वर्ड है, पहली बार आया है, ठीक है। बहुत सारे अपार्टमेंट है, कोई सा भी अपार्टमेंट हो सकता है, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। जब कोई से भी में से किसी एक की बात करेंगे तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स की बात होगी। अब ये अपार्टमेंट है, अब इसका पहला अक्षर क्या है, अपार्टमेंट, अ बोल रहे हैं इसको, अपार्टमेंट, यानी अ अक्षर, यानी वॉवेल आया। और जब भी वॉवेल आता है हम क्या लगाते हैं, एन। और जब भी कॉन्सोनेंट आएगा क्या लगाएंगे, ए, ठीक है। अ से आहा के बीच का साउंड है अपार्टमेंट, तो यहाँ आंख मूंद करके हम एन लगा देंगे।
क से ज्ञा के बीच का अगर रहेगा तो आंख मूंद करके आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे, ठीक है। और अगर वो स्पेशल है, यूनिक है, तो उसके आगे आप द लगाएंगे, ठीक है। अब रोहन इज टीचर, रोहन इज टीचर, रोहन शिक्षक है। रोहन क्या है, शिक्षक है। कई सारे टीचर होंगे, कई सारे रोहन होंगे, लेकिन किसी एक खास रोहन की मैं बात कर रहा हूँ। यह देखिए रोहन, रोहन इज डैश। अब यहाँ ब्रैकेट यहाँ पर है टीचर के पहले। टीचर अपने आप में क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक। तो कॉमन नाउन है, टीचर सिंगुलर वर्ड भी है। अब इसको क्या पढ़ रहे हैं आप, टीचर, ट अक्षर से पढ़ रहे हैं, और ट अक्षर क्या है, क से ज्ञ के बीच में आता है, इसलिए आप यहाँ क्या लगाओगे, आ का प्रयोग करेंगे। आई बॉट डैश एक्स, एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी, लेकिन इसको आप क्या पढ़ रहे हो, एक्स, ठीक है, ए अक्षर, ठीक है। मैंने एक कुल्हाड़ी खरीदा, मैंने एक एक्स खरीदा। कुल्हाड़ी तो बहुत सारी थी, लेकिन कौन सी कुल्हाड़ी खरीदी अभी नहीं मालूम, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल। जब नहीं मालूम तो इंडेफिनिट आर्टिकल होगा। और इंडेफिनिट आर्टिकल में देखिए इसका जो नाउन है उसका उच्चारण कैसे किया जा रहा है, एक्स, ए से किया जा रहा है, यानी वॉवेल्स होगा। जब वॉवेल्स होगा तो यहाँ क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखो, ये यहाँ खाली स्थान करना था मेरे को, ठीक है। अब ये एक्स, इसी की बात हो रही है, दोबारा आया है, तो अब ये क्या हो जाएगा, परिचित हो जाएगा, तो इसके आगे आप द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार कविता इज डैश क्लेवरेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास, ठीक है। कविता अपने क्लास की सबसे बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ देखिए क्लेवरेस्ट आया, यानी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री हुआ, तो जब सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो आप क्या लगा दोगे, द का प्रयोग करोगे। इसी प्रकार सोहन इज डैश वन आइड मैन, ठीक है। सोहन इज डैश वन आइड मैन। अब इसको क्या पढ़ रहे हो आप, वन, व अक्षर, तो जब व अक्षर आएगा तो आप यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। क्रिस इज डैश MBA स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ रहे हैं, MBA, पहला लेटर ए, पहला लेटर ए, तो जो वॉवेल आया यानी इसके आगे आप एन का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आर्टिकल्स बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।